हाय दोस्तों, हेलो हेलो। यार एक अच्छी रिपोर्ट, कंफर्म रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे जो बहुत चल रहा है ना बार बार मसला, मैं आपको बता देता हूँ। अभी एट प्रेजेंट मुझे 15 मिनट पहले जो अपडेट मिली है वो ये है। फाइनल स्क्रीन का जो चल रहा है ना अभी इशू, वो मैं बता रहा हूँ। भूल भुलैया और सिंघम वाला। देखो, थिएटर ओनर्स को मैं बोला था ना आपको, थिएटर ओनर्स वाला, कि थिएटर ओनर्स सिंघम अगेन में इंटरेस्टेड है। आपको बिलीव नहीं हुआ था। ठीक है, अभी आओ आओ यहाँ पे। सिनेपोलिस एंड द नॉन चेन्स आर गोइंग फॉर 55-45% split in favor of Singham again, to which the makers of Bhool Bhulaiya 3 have agree। भूल भुलैया ने भी एग्री कर लिया है। उनका कहना है कि 55-45 हो जाएगा। 60-40 में वो एग्री नहीं थे, बट सम हाउ अब आप ये कह सकते हो, जो भूल भुलैया वालों के फैंस है, कि अब आप नहीं रो सकते हो कि भाई नहीं हमको कम स्क्रीन्स मिले। अब 55-45 और बजट के हिसाब से भूल भुलैया को अच्छे मिले हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़, यू कैन सेलिब्रेट दिस। ओके, अब देखो, टू बट PVR आइनॉक्स want 60-40 एंड want द अदर चेन्स टू फॉलो। ये ऑब्वियस है। PVR आइनॉक्स का मैं तो आपको बोला था, ये केस वेस से कुछ होने नहीं वाला है। ऑलरेडी डील हुआ है। तो ये भूल भुलैया के मेकर्स उस मामले में गलत थे। कौन से मामले में? ये था कि भाई इन लोगों ने पहले ही जाना चाहिए था। PVR वगैरह से बात करते, रोहित शेट्टी का जो दिमाग था, उन्होंने यही किया। सिंपल बात, ट्रेलर रिलीज से पहले ही उन्होंने बात कर ली थी इस बात को लेके कि हम रिलीज़ कर रहे हैं। 60-40 का डील हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये लोग थोड़ी ना कुछ बोलने वाले थे। बट PVR आइनॉक्स में 60-40 है भाई। 40 भी कोई कम नहीं है, बट ठीक है, परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं। सिंगल स्क्रीन विल बी 50-50 फॉर द वीकेंड खाली। वीक में कितना होगा वो नहीं पता है। वीकेंड यानी कि जब वीकेंड होगा तब ही। हाँ, 50-50 तब ही है, उसके बिना नहीं। तो वो नहीं पता मुझे। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, वो 4 दिन कौन से ज़्यादा है। ऑब्वियसली सिंघम अगेन को वहाँ पे एडवांटेज हो गया। यही मैं आपको कल परसों, ये जो आपको कुछ यूट्यूबर्स भड़का रहे थे, नहीं नहीं भाई भूल भुलैया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उन्होंने एक गेम खेला। अरे कौन सा गेम खेला भाई? हाँ, उन्होंने प्रमोशन बहुत अच्छा किया। ये मैं भी उसको उनको एडमिट करता हूँ इस मामले में, कि कार्तिक आर्यन ने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की और विद्या बालन ने। इवन तृप्ति ने भी इतना प्रमोशन नहीं किया। हाँ, उसने भी किया, बट जो मेहनत कार्तिक आर्यन ने की ना भाई, जो तुम्हारे टी सीरीज़ वाले हैं ना, उन्होंने भी प्रोडक्शन में उतनी मेहनत नहीं की है जितनी कार्तिक आर्यन ने लास्ट के ऑलमोस्ट 1 महीना में की है मेहनत। चलो ठीक है, 21 डेज से तो भाई मैंने कार्तिक आर्यन को खाली इधर उधर घूमते हुए देखा है, फैंस से बात करते हुए देखा है। देखो, पूरा का पूरा 20-21 दिन अगर वो बंदा एक फ़िल्म के लिए प्रमोशन कर रहा है और उसने बाकी की फिल्में साइड रखी है कि भाई नहीं, ये फिल्म आ रही है, मुझे प्रमोट करना है फिल्म को, तो भाई उसने अपना 100% दिया है। उसको आपको क्रेडिट उस मामले में देना पड़ेगा। यहाँ पे रोहित शेट्टी एंड कंपनी ने भी एक मामले में बहुत अच्छा है कि कुछ लोग बड़े रो रहे थे। एक बंदा है जो अपने आप को क्रिटिक बोलता है, वो अक्षय की न्यूज़ देता है बाय द वे। अब तो वीडियो डालना बंद कर दिया, उसको यूट्यूब से भाव नहीं मिलता है तो बोलता है कि मैं इधर उधर जाता हूँ, क्या वो प्रीमियर वगैरह में। अरे 100 रुपये में मिलते हैं भाई इनको टिकट, और जाते ये 100 रुपये। अब देखो भाई, अगर इसको 100 रुपये दिन के भी मिल गए, 300-3,000 रुपये पर मंथ कमा लेते हैं ये लोग। 6,000 पकड़ो, 200 मिलते होंगे। ये लोग जाते हैं प्रीमियर में, उनको बुलाया हुआ रहता है। अगर आप भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये जो प्रीमियर्स में जाते हैं ना, ट्रेलर रिव्यू वगैरह ट्रेलर के यहाँ पे, और बंदा डाल देता है बेचारा कुछ ना कुछ। तो ऐसे कुछ लोग हैं भाई, ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो भाई ये लोग जो भूल भुलैया की तारीफ़ करते हैं, उनको बोला जाता है करो। प्रमोशन के मामले में भूल भुलैया की तारीफ़ करना बनता भी है। बट सिंघम अगेन वालों ने जो प्रमोशन किया है, वो जो लोग बोल रहे कि बहुत डल है, उतना डल नहीं है जितना आप बोल रहे हो। देखो, प्रमोशन ट्रेलर आया, प्रमोशन रामलीला पे शुरू किया। जब वो रामलीला थी, वहाँ पे दशहरे पे प्रमोशन शुरू किया। एक सिंघम रिलीज़ कर दी
पार्ट 1 जो ऑलरेडी अपने आप में एक प्रमोशन था, सिंघम की हाइप ऑटोमेटिक बढ़ गई। बाद में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे सिंघम री रिलीज़ को लेके ठीक ठाक सवाल किए, ऊपर से आप सलमान का भी कैमियो का बिग बॉस में आपने प्रमोशन किया। एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए काफ़ी है ये प्रमोशन, ओके। और प्रमोशन के पैसे बचाने के चक्कर में मुझे लगता है कि अब विकिपीडिया में बजट भी थोड़ा सा कुछ कम आया है। कंफर्म नहीं पता मुझे, मैं विकिपीडिया उस टाइम पे देख रहा था। अगर विकिपीडिया लॉक होगी तो ये बजट को मैं रियल पकड़ूंगा, और अगर नहीं होगी लॉक तो नहीं बोल सकते। बट एट प्रेजेंट सिंघम अगेन विकिपीडिया लॉक नहीं करी है इन लोगों ने, लॉक नहीं करी है भाई। एक सेकेंड, इंग्लिश वाला विकिपीडिया देख लेता हूँ। लॉक करिए भाई, और 250 करोड़ बजट लिखा है भाई। अब समझ में आया आपको कि ये प्रमोशन क्यों कम कर रहे थे? बजट बचाने के लिए। कहाँ पे 350, कहाँ पे 250, समझ में आया? जो लोग बार बार बोलते हैं ना, ये इनको लगता है कि ये लोग बड़े ज्ञानी है कुछ यूट्यूबर्स के, भाई प्रमोशन करना चाहिए था, करना चाहिए था। 100 करोड़ अगर आपके बच रहे और अगर आपका बजट कम हो रहा है ना उस प्रमोशन से, तो कोई बुरा ही नहीं है। 250 करोड़ लिखा है यहाँ पे, और वो भी विकिपीडिया लॉक करके रखिए। विकिपीडिया जो बंदा लॉक करता है वो लॉक करने वाले मेकर्स होते हैं, दूसरा कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब विकिपीडिया हिंदी का छोड़ो, इंग्लिश विकिपीडिया लॉक है, यानी कि मेकर्स ने किया है। भूल भुलैया का भी लॉक करके रखा था, 150 करोड़ बजट बोला था, इसका 250 करोड़ बजट है। और स्क्रीन काउंट में जो थोड़ा सा कम ज़्यादा हुए हैं, सिंघम के कुछ जगह पे कम किए गए हैं, तो भाई बजट ऑटोमेटिकली कम हुआ है। तो ये है भाई एट प्रेजेंट को मानना है तो मानो, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सच के साथ हूँ। अगर बिलीव नहीं है तो जाके विकिपीडिया देख लेना, लॉक करके रखिए विकिपीडिया, वो तो मेकर्स ही कर सकते हैं भाई। और अगर मेकर्स ने 250 करोड़ बजट बोला है तो तुम 350 क्या 500 बोलने वाले भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बजट जो मेकर बोलेगा उसी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिसाइड होगा। सिंघम 300 करोड़ भी जाती है आराम से नेट में तो हिट हो रही है, बात ख़त्म। अब वो जो एक टेंशन था ना 350 वाला, वो नहीं है अब। और वैसे भी बॉलीवुड हंगामा और पिंक वाला के फेक लोगों ने ही तो फैलाया था ना वो चीज़। बाद में जब वहाँ पे वापस आप अगर आर्टिकल देखोगे तो बॉलीवुड हंगामा पे तो आर्टिकल ही नहीं था बजट किसका कितना है। दोनों भी आर्टिकल्स उन्होंने डिलीट किए। भूल भुलैया का भी डिलीट किया था उन्होंने। भूल भुलैया का 180 बजट बोला था, 180 करोड़। भाई ऐसे पेजेस से दूर रहो, सच्चाई के साथ रहो ज़रा। मैंने पूरा डिटेल दिया है अब आपको। रही बात एडवांस बुकिंग की, एडवांस बुकिंग बहुत सी जगह पे दोनों भी फिल्म का थोड़े थोड़े स्तर पे शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट वो उतना वाला नहीं है। आप ये मान के चलो, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मंडे यानी कि कल आपको दोनों भी एडवांस बुकिंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्क्रीन वाला जो मसला था वो अभी सुना है सॉर्ट आउट हुआ है। एडवांस बुकिंग का शायद आज शाम को या फिर कल से आपको पूरा एडवांस बुकिंग देखने को मिल जाएगा।